भक्त श्रीधर की कथा। माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए, जो कटरा के से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे हंसाली गांव में रहते थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। अतः संतान प्राप्ति की कामना से भगवती माँ दुर्गा का पूजन भी करने लगे थे। लंबे समय तक देवी का पूजन और कन्याओं को भोजन कराते रहने पर भी जब उनको कोई संतान न हुई तो एक दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक माँ भगवती स्वयं आकर उन्हें भोजन नहीं कराएंगी वह भूखे रहेंगे। अपने भक्त की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा देखकर माता का हृदय पिघल गया और वो भक्त को दर्शन देने के विचार करके माँ एक दिन कन्या का रूप धरकर अन्य कन्याओं के साथ बैठ गई। अन्य सभी कन्याएं हर रोज की भांति चली गई, लेकिन वह कन्या रूपी भगवती वहीं बैठी रही। उसे बैठी देखकर श्रीधर जी, पहले तुम भोजन कर लो, फिर मैं अपना परिचय दूंगी। श्रीधर जी ने कहा, मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक माता रानी स्वयं आकर मुझे भोजन नहीं कराएंगी मैं भोजन नहीं करूंगा। अब की बार दिव्य स्वरूप कन्या का उत्तर था कि वह ही भगवती दुर्गा है। उनकी तपस्या से खुश होकर ही कन्या रूप धरकर आई है। अब प्रसन्न हो जाओ और मैं तुमको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। भोजन कराने के बाद कन्या ने कहा, हे भक्त जी, यहाँ समीप ही त्रिकुट पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। श्री दुर्गा जी के अन्य स्वरूप वैष्णव रूप में मैं तपस्या करती हूँ। कई शताब्दियों से गुफा का भाग ठीक न होने के कारण भक्त मेरे दर्शन नहीं कर पाते। अतः अब की बार तुम इस सेवा को करो और अन्य भक्तों को मेरे निवास स्थान का परिचय कराओ। तुम्हारा वंश सदा ही मेरी आराधना करता रहेगा। इसी कथा का एक स्वरूप इस प्रकार भी है। भक्त श्रीधर की सच्ची उपासना और अड़िग विश्वास को देखकर माँ वैष्णो को एक दिन कन्या रूप धारण करके आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में माँ वैष्णो भी कन्या बनकर बैठ गई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि वह उस महादिव्य रूपी कन्या पर पड़ी। भक्त जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि वह कन्या उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अन्य सभी कन्याएं तो दक्षिणा पाने के बाद वहां से चली गई, परंतु वह महाकन्या रूपी वहीं बैठी रही। श्रीधर जी इससे पहले कुछ पूछते यह कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोल पड़ी, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुख से इस विचित्र बात को सुनकर वह बहुत हैरान हो गए। कन्या ने कहा कि अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ एक भंडारे का आयोजन होगा। इतना कहकर वह कन्या लोप हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर वह कन्या कौन थी? परंतु भंडारे वाली समस्या ने भक्त जी को परेशान कर रखा था। अंत में वह कन्या की आज्ञा को मानते हुए समीपवर्ती गांव में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का निमंत्रण देने एक गांव से दूसरी गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं के एक दृश्य को देखकर उन्होंने प्रणाम कर अपने यहाँ होने वाले भंडारे में पधारने को कहा। दल के मुखिया गोरखनाथ जी भक्त का नाम पूछते और बोले, श्रीधर, तुम मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों को निमंत्रण देने में भूल कर रहे हो। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन नहीं करा पाए। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन की कथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भोजन खिला सकती है, परीक्षा करके देखनी चाहिए, और उन्होंने भक्त जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भंडारे के दिन श्रीधर जी के तो होश ही नहीं था कि प्रबंध कैसे हो, और भीड़ इकट्ठा होने लगी। गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी भी अपने चेलों सहित पहुंच आए। भक्त के सम्मुख आकर यह दिव्य कन्या बोली, अब सब चिंताएं छोड़िए, सब प्रबंध हो चुका है। जोगियों से कहिए कि कुटिया में बैठकर भोजन करें। श्रीधर जी उत्साह से गुरुजी के पास जाकर बोले, चलिए कुटिया में बैठकर भोजन कीजिए। इस पर गुरुजी ने कहा कि हम सब तो कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें स्थान बहुत कम है। श्रीधर जी ने कहा, जोगीनाथ, कन्या ऐसे कह रही है। जिस समय जोगी कुटिया में गए, सबके अवश्य को सब आराम से बैठ गए और स्थान भी बच गया। कन्या के विचित्र पात्र से निकाल सबके इच्छा के अनुसार भोजन कराया तो आश्चर्य
तो सबके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सब देखते रह गए। यह देखकर श्रीधर जी प्रसन्न हो गए। भंडारे के समय गुरु गोरखनाथ और भैरवनाथ के आपसी विचार विमर्श किया। यह कन्या अवश्य कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। सबको भोजन परोसती हुई सबको उनकी इच्छानुसार भोजन दे रही, लेकिन मुझको नहीं दे सकती। बोलो जोगीनाथ, तुमको क्या चाहिए? कन्या ने पूछा। भैरव ने देवी से मांस मंदिरा की मांग की तो कन्या आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण का घर है जहाँ केवल वैष्णव भंडारा ही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी। लेकिन भैरवनाथ के मन की बात भी देवी पहले से जानती थी। ज्यों ही भैरवनाथ ने क्रोध से कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति लोप हो गई। भैरवनाथ ने भी उसका पीछा किया और उसे खोजना प्रारंभ कर दिया। देवी कन्या आगे आगे बढ़ती रही। भैरवनाथ जी पीछा करते रहे। गुफा के द्वार पर देवी ने वीर लांगुर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरवनाथ को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। कन्या गुफा में प्रवेश कर गई तो भैरवनाथ भी गुफा में घुसने लगे। वीर लांगुर के साथ भैरव का युद्ध हुआ। शक्ति ने चंडी का रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। धड़ वहीं फिर गुफा के पास तथा सिर भैरव घाटी में जाकर गिर गया। जिस स्थान पर भैरव का सिर गिरा था, उसी स्थान पर भैरवनाथ जी का मंदिर का निर्माण हुआ। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज़ आई, हे आदिशक्ति कल्याणकारी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों हुई है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे इस रूप से परिचित न था। माँ, अगर तूने मुझे क्षमा न किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। तुम माता हो सकती हो, कुमाता नहीं। बारंबार माँ शब्द सुनने पर जग कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी और तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शन के पश्चात तेरे दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कथा के अनुसार यात्री दरबार के दर्शन के बाद वापसी जाते समय भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद।